बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा, तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम। पुर्तगाल के एक मशहूर खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबने इनका नाम सुना होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त दुनिया का फुटबॉल के बेताज बादशाह है, जिसने इंटरनेशनल इवेंट्स में पुर्तगाल के लिए 135 गोल किए हैं। इससे पहले ईरान के एक खिलाड़ी का रिकॉर्ड था जो इससे कम था। अब जो है इसका है रोनाल्डो का। ये यूरोप के एक छोटे से कंट्री पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखता है। पुर्तगाल किसी ज़माने में तो बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क था, लेकिन आजकल बस छोटा सा ही मुल्क रह गया। लेकिन रोनाल्डो की वजह से पुर्तगाल को भी जाना जाता है। रोनाल्डो इस वक्त जो है पुर्तगाल के अमीर तरीन इंसानों में उसका शुमार होता है। उसके बाद लेटेस्ट गाड़ियां हैं, दुनिया की लेटेस्ट गाड़ियां उसके पास हैं। उसके कई एक विलाज हैं कई एक शहरों में। उसका लाइफस्टाइल काफ़ी मुनफरिद है। लेकिन याद रखें कि रोनाल्डो जो है उसका बचपन जो है ऐसा नहीं था। बचपन में उसका वालिद जो है शराब पीता था, वो मर गया था। उसकी माँ जो है वो घरों में सफाई करती थी, स्वीपरेस थी, और 2 टाइम की रोटी नहीं थी इसके पास। जब ये पहली दफ़ा ट्रायल देने जा रहा था तो इसके बूट जो है, जॉगर जो है, फटे हुए थे और इसको शर्म आ रही थी, छुपा रहा था कि मेरे फटे हुए शूज़ कोई ना देख ले। और इसकी बड़ी हसरत थी कि एक अच्छी ब्रांड के शूज़ जो है, एक अच्छी ब्रांड के शूज़ उसको भी पहनने को मुयस्सर हों, लेकिन नहीं थे। और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं जॉगर की, वो रोनाल्डो को ऑफ़र करते हैं कि हम आपको इतने $1 मिलियन देते हैं, नेक्स्ट जो है अगले इवेंट्स में हमारे शूज़ पहनना। लेकिन एक वक्त था, सुने ना बेटे, कि उसके पास पहनने के लिए शूज़ नहीं थे। उससे बढ़कर किस्मत की खेल ये था कि 15 साल की उम्र में इसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ओपन हार्ट सर्जरी, दिल का ऑपरेशन हुआ, और डॉक्टरों ने कहा कि अब जो है तुम दौड़ नहीं सकते, दौड़ना तुम्हारे लिए मना है, वरना तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा और मर जाओगे। बाकी ओपन हार्ट सर्जरी जिसकी होती है, मैं नहीं समझता कि उसके बाद वो कोई नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इवन स्टेंटिंग भी हो जाए तो फिर भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी खोल के उसका दिल का ऑपरेशन किया गया, और डॉक्टर ने कहा कि इसके बाद आप दौड़ भी नहीं सकेंगे। लेकिन रोनाल्डो दौड़ा है और दुनिया में उसने दौड़ के दिखाया है। आज भी उसको कोई खिलाड़ी पीछे से नहीं मिल सकता। इंसान के आज़म के सामने कोई चीज़ रुक नहीं सकती बेटे, कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। उसकी एक बात मुझे एक इंटरव्यू, मैं वैसे फुटबॉल का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन रोनाल्डो के कई मैच मैंने देखे हैं, कम से कम गोल उसके देखते रहते हैं कि हाउ टेक्निकली ही गोज़, कितने कीनली वो बॉल को ऑब्जर्व करता है, कितनी फोर्स के साथ, थ्रस्ट के साथ वो अटैक करता है, और किस तरह झपट के आता है, और किस तरह बॉल को ग्रैब करता है और गोल में जाके फेंक के आता है। खिलाड़ी देखते ही रह जाते हैं, उसके मुखालफिन देखते ही रह जाते हैं। रोनाल्डो ने एक दफ़ा अपने इंटरव्यू में इसको सुनता हूँ, बहुत ही अच्छी तबीयत का मालिक है। ऐसे अजीम इंसान वैसे चाहे ग्राउंड जिस फील्ड में होते अजीम हैं। तो उसने कहा कि दुनिया की हर चीज़ मेरी मुखालिफ थी, मेरे हालात मेरे मुखालिफ थे, मेरे घर के हालात जो है वो मेरी सपोर्ट नहीं करते थे, मेरे वालिदैन, मेरा इर्द गिर्द, इवन कि मेरा जिस्म भी मेरा मुखालिफ था। मेरा जिस्म भी ओपन हार्ट सर्जरी के बाद उसकी फिज़िक भी उसके फेवर में नहीं थी। लेकिन वो कहता है कौन सी चीज़ थी जिसने बचा के मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो कहता था कि मेरा गैर मुसम्मम इरादा था कि मैंने फीफा वर्ल्ड कप खेलना है और जीतना है। कहता है सिर्फ ये गोल, सिर्फ ये मिशन मुझे हर किस्म की रुकावटों से अबूर कराता रहा, हर किस्म की रुकावटों से मुझे बचाता रहा। कुछ भी मेरी फेवर में नहीं था, लेकिन एक मेरा अज़्म मुसम्मम, एक मेरा इरादा, एक मेरा गोल,
वो मुझे खींच के अपनी मंजिल पे ले जाता था, वरना कोई चीज़ मेरी फेवर में नहीं थी, ना घर के हालात, ना मेरी बॉडी, कोई चीज़ मेरी फेवर में नहीं थी। तो बेटे कितनी खूबसूरत बात है कि एक इंसान, हर चीज़ उसकी मुखालिफ है, उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं देती, लेकिन फिर भी इंसानी इरादे के सामने कुछ नहीं टिकता। इंसानी आज़म के सामने पहाड़ भी झुक जाते हैं। इंसानी आज़म के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती बेटे, सिर्फ और सिर्फ इरादा करने की ज़रूरत है बेटे, अज़्म मुसम्मम की ज़रूरत है। रोनाल्डो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो अहद, वो गोल तक पहुंचने की लगन, वही मुझे खींच कर ले जाती थी, वरना हर चीज़ मुझे रोकती थी। बेटे आपके ज़हन में कोई गोल है? आपके ज़हन में कोई मिशन है? आपके ज़हन में कोई मकसद है? ये छोटी उम्र है आपकी, अभी भी कोई मकसद उठ बैठाएं। और बेटे बड़ी रुकावटें आएंगी, यहाँ के आवारागर्द लड़के आपके इर्द गिर्द आएंगे, यहाँ के माहौल आपको रोकेगा, यहाँ पे मायूसियाँ फैलाने वाले इंसान भी आएंगे, कहेंगे कि यार कुछ नहीं, बस यहाँ कुछ मुल्क में नहीं मिलेगा, बस छोटे मोटा को काम शुरू कर दो, कोई क्लर्क की नौकरी कर लो, कोई जो है छुप जाओ। कई मायूसियाँ फैलाने वाले आएंगे, कई लोग जो है आपको ताने देने वाले आएंगे। लेकिन बेटे आपका अज़्म बड़ा हो, आपके अज़्म के अंदर मजबूती हो बेटे, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। और याद रखें, आप जिस मंजिल में मुतय्यन करते हैं, आपको अजीम लोगों के रास्ते मिल जाएंगे, आपको रास्ते वाज़ेह मिल जाएंगे बेटे। ये जो अजीम लोग गुजरते हैं, ये अपने फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ लैंड, ऑन द सैंड ऑफ हिस्ट्री छोड़ के जाते हैं। तारीख के एक सहरा में अपने कदमों के निशान छोड़ कर जाते हैं। ये हम में है कि क्या उनके कदमों के निशान पे चलते हैं या नहीं चलते। क्या आप अजीम फ्रीडम फाइटर बनना चाहते हैं, नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं, तो आपके सामने बिल्कुल उसका रास्ता क्लियर है। अगर आप खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, तो अब्दिस्तार ईदी, जो बोल भी नहीं सकता पूरी ज़ुबान, जिसकी लुकनत थी, उसका रास्ता भी आपके सामने है। अगर इस मुल्क के लिए एटम बम और इससे बड़ी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रास्ता भी आपके सामने है बेटे। हर फील्ड में आपको रास्ते मिलेंगे। अजीम लोग अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं बेटे, जिसको चाहें। दिस इज द ओपन कैटलॉग ऑफ द यूनिवर्स। ये कैटलॉग है, इसके अंदर बहुत कुछ है। आप एक तस्वीर को मुंतखब करें और उस तस्वीर को अडॉप्ट कर लें और उस तस्वीर की हकीकत बन जाएं बेटे। बहुत शुक्रिया।